भारत की धरती पर एक ऐसा धाम है जहां भगवान शिव स्वयं वैद्य यानी डॉक्टर बनकर प्रकट हुए, जहां रावण की भक्ति ने इतिहास रचा और जहां आज भी लाखों श्रद्धालु बोल बम के जयकारों के साथ पहुंचते हैं। यह है बाबा बैद्यनाथ धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। आज हम जानेंगे इस मंदिर की रहस्यमयी कहानी, रावण और शिव का अद्भुत संबंध और वो रहस्य जिसने इस स्थान को अमर बना दिया। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में गिना जाता है। हर साल सावन में यहाँ करोड़ों कांवड़िए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर परिसर में केवल शिवलिंग ही नहीं बल्कि 21 अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? उसके लिए हमें जाना होगा हजारों साल पीछे। लंका का राजा रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी माना जाता है। रावण चाहता था कि भगवान शिव हमेशा लंका में निवास करें ताकि उसकी नगरी अजेय बन जाए। इसके लिए उसने हिमालय में कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक तप करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपना एक एक सिर काटकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा सिर, ऐसे करते करते उसने 9 सिर काट दिए। जैसे ही वह 10वां सिर काटने वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण बोला, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया और कहा, इस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रखा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण खुशी खुशी लंका की ओर चल पड़ा। देवता डर गए, अगर भगवान शिव लंका पहुंच जाते तो रावण को कोई कभी हरा नहीं पाता। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। रास्ते में वरुण देव ने रावण के पेट में जल भर दिया जिससे उसे अत्यधिक लघु शंका लगी। उसी समय भगवान विष्णु एक ग्वाले के रूप में वहां पहुंचे। रावण ने कहा, कुछ देर इस शिवलिंग को पकड़ो लेकिन इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने कुछ देर इंतजार किया, फिर शिवलिंग जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। गुस्से में रावण ने अपना अंगूठा शिवलिंग पर दबा दिया। कहा जाता है कि आज भी शिवलिंग पर उसका निशान मौजूद है और वही स्थान आगे चलकर कहलाया बाबा बैद्यनाथ धाम। अब सवाल उठता है, भगवान शिव का नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा? कहानी के अनुसार जब रावण ने अपने सिर काटे थे तब भगवान शिव ने स्वयं वैद्य यानी डॉक्टर बनकर उसके घावों को ठीक किया था। इसी कारण भगवान शिव यहां बैद्यनाथ कहलाए। वैद्य यानी चिकित्सक और नाथ यानी भगवान, यानी रोगों और दुखों को दूर करने वाले भगवान। आज भी लाखों भक्त यहां स्वास्थ्य, सुख और शांति की कामना लेकर आते हैं। बाबा बैद्यनाथ से जुड़ी इस रोचक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।